स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ये मेरे शब्द नहीं, गावस्कर सर के शब्द है। सुनील गावस्कर, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, वर्ल्ड कप विनर प्लेयर, उनके शब्द थे ऋषभ पंत के लिए, जो शायद एक बार और निकलेंगे। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, क्योंकि ऋषभ पंत डे 4 में आज हम हैं, लेकिन डे 3 जो कल की हम बात करते हैं, ऐसे टाइम पे रन आउट हुआ जब ज़रूरत ही नहीं थी। उसे कोई रन आउट ही नहीं कर पा, मतलब कोई आउट ही नहीं कर पा रहा था किसी भी एंगल से। नहीं, वो पहले जा रहा था। 72 उसने इतनी जल्दी बना दिए थे। 10 और होते तो उसका शतक भी देखने को मिल जाता केएल राहुल से पहले। अब उसका इंटरव्यू आता है एक कि वो सिंगल नहीं था, उसको भी पता था, थोड़ा फोर्स करके उसे सिंगल लिया क्योंकि उसके हाथ में वैसे ही चोट लगी हुई थी। तो चाह रहा था कि लंच से पहले एक और बचता है तो उसमें वो केएल राहुल की सेंचुरी बनते हुए देखे, लेकिन उस चक्कर में उसने अपनी सेंचुरी की सब एक कर दी। और अगर वो दोनों खेलते तो हमारा स्कोर कम से कम 450 पहुंच जाता। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखा जाए तो वो 72 रन भी ऋषभ पंत के डिज़र्व नहीं रहते, या वो नहीं खेल पाता, नीचे लग गया था, या वो नहीं मिल पाते भारत को क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी। एक बार उसका ग्लव्स भी बदला गया, ग्लव्स में टेप भी लगाया गया, प्रोटेक्शन बहुत बार दी गई, उसे स्प्रे लगाया जा रहा था बार बार आके ओवरों के बीच में। तो वो 72 रन भी जो है वो भी भारत के लिए एडवांटेज ही है, क्योंकि वो नहीं खेलता तो वो रन भी नहीं आते। लेकिन एक अच्छा चांस था, वो वहाँ पर आउट हुआ जहाँ पर कोई प्लेयर उसे आउट ही नहीं कर पा रहा था। तो मतलब अलग ही लेवल का मैटर चल रहा था। वो बहुत गलत सिंगल, और बैन स्टोक का बिल्कुल अंठे वाला जो गोल में पहुंचा था, विकेट में टुक करके लग गया। इससे पता चलता है कि हर प्लेयर को अंठी खेलना भी आना चाहिए। जो मारा उसने, भाई पंत को ही विश्वास नहीं हो रहा होगा। बहुत गलत उसने थ्रो मारा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पंत सेंचुरी डिजर्व करता था। हाथ में चोट लगने के बाद भी बहुत बेहतरीन इनिंग खेली ऋषभ पंत ने। जो लोग बोलते हैं पंत ऐसा है वैसा है, फिर भी टेस्ट क्रिकेट में पिछले 2-3 साल में अगर देखा जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा सबसे ऊपर रन उसी के हैं। हर मैच में पेलते जा रहा है। सेंचुरी तो उसके लिए ऐसे हो गया है टेस्ट मैच में जैसे, इतना ईजी खेल जाता है यार। जोफ्रा आर्चर को पेल रहा है आते ही, हर किसी को कार्ल्स हो गया, और स्टोक्स कौन था, क्रिस वोक्स, उसको तो सेट ही नहीं होने दे रहा है, पेले जा रहा है। बस एक ही चांस था उनके पास कि किस तरह बस इसको टीम से बाहर किया जाए, ग्राउंड से बाहर किया जाए पंत को, ताकि 50-60 रन शॉर्ट हो। और वो हो गया। और उसके चक्कर में क्या हुआ, जैसे ही इनिंग ब्रेक हुआ उसके बाद फिर बैटिंग करी, जैसे सेंचुरी बनाता है केएल राहुल, 2 बॉल बाद वो भी आउट हो जाता है। तो मैच फिर फंस जाता है और इंडिया सिमट जाती है 387 में। लेकिन पंत ने बहुत ब्रेव नॉक खेली है, लेकिन बहुत बेकार जगह में आउट हुआ है, बहुत बेकार तरीके से आउट हुआ है, जिस तरीके से वो आउट नहीं हुआ जा सकता था। मतलब कैच या LBW आप बड़े हिट के लिए जाता तब हम मानते चलो कि आउट होना उसका बनता है, लेकिन एक सिंपल सा रन आउट हो गया। केएल राहुल की सेंचुरी पूरी होने की वजह से उसका रन आउट हुआ और वो खुद की सेंचुरी नहीं बना पाया। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी हुई है डे 3 में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।